हेलो, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहा हूँ, वो है राजस्थान जीके की। किसकी है भाई? राजस्थान जीके की, जिसमें अपन राजस्थान जीके से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो, जिलेवार राजस्थान जिसमें एक नज़र है, उपनाम है, उसके बाद अपने राजस्थान की स्थिति, विस्तार, आकृति, भौतिक प्रदेश, इस प्रकार जो समस्त टॉपिक है जिसमें भूगोल, इतिहास और कला संस्कृति का अपन संपूर्ण अध्ययन करते जाएंगे। ठीक है, तो मैं एक बहुत बड़ी पीडीएफ है, उस पीडीएफ का अलग अलग शॉर्ट, अलग अलग वीडियो डालते जाऊंगा। आप उसको क्या कर देना, नोट कर देना। ठीक है, उसके बाद आपके संबंधित जो भी जानकारी के, जैसे कि इतिहास संबंधी, अठारह स्वतंत्र क्रांति, अलग अलग जो टॉपिक है, फसलें हो गई। ठीक है, भूगोल पूर्णतः यहाँ पर डाल दूंगा, इतिहास पूर्णतः डाल दूंगा, कला संस्कृति पूर्णतः डाल दूंगा। ठीक है, इसके साथ समसामयिक कोई भी होगी वो भी घटनाक्रम इसके साथ आएगी। यानी कि लगभग 322 पेज का ये पीडीएफ है, और इसको मैं 10-10, 20-20 वीडियो में डालता हूँ। आप सोचो तो मैं ऐसे टेलीग्राम पर भी डाल दूंगा, लेकिन इससे क्या होगा, आप इतना ज़्यादा पढ़ नहीं पाओगे। इसलिए एक वीडियो देखोगे, उसको आप उतारोगे, फिर याद करोगे, दूसरा वीडियो देखोगे, उतारोगे, उसको याद, तो आपके लिए क्या होगा, एक अच्छा यानी कि टीचर की तरफ फीलिंग आएगी, भाई आप पढ़ रहे हो टीचर से, उसके बाद लिख रहे हो। ठीक है, नहीं तो मैं ऐसे पीडीएफ डाल दूँ तो उसका कोई मतलब नहीं, वो तो बुक की तरफ बुक हो गई, बुक तो अपने पास बहुत पड़ी है। ठीक है, चलो ऐसे इस पर क्लिक करना, और आगे और भी बुक चाहिए तो वो अपने पीडीएफ मिल जाएगी। कहाँ पर? टेलीग्राम पर मैसेज कर देना, टेलीग्राम में आपको लिंक डाल दूंगा इस वीडियो के नीचे। तो आज जो अपना पहला टॉपिक रहेगा वो है राजस्थान से संबंधित प्रमुख उपनाम। क्या रहेगा? उपनाम। पहला टॉपिक है इसमें, वो है एक समान प्रतीत होने वाले विभिन्न तथ्य। जैसे कि आपने हिंदी में पढ़ा होगा, समानार्थक शब्द जिसके समान तो दिखते हैं लेकिन उसके अर्थ अलग अलग होते हैं। इसी प्रकार कुछ शब्द है जो समान दिखते हैं लेकिन आपके वो क्षेत्र अलग मिलेंगे। जैसे कि आपने सबसे पहले देखा होगा जयसमंद झील। जयसमंद झील तो देखा होगा आपने कहाँ पर? जयपुर में, सॉरी अपने उदयपुर में, जिसे डेबर झील कहा जाता है। लेकिन जयसमंद बांध है वो कहाँ पर है? अलवर है। इसी प्रकार देखो, सरदार बांध वो कहाँ पर है? पाली में है। कलिंजर बांध कहाँ पर है? अजमेर में है। राज सागर बांध कहाँ पर है? पाली में है। सरगांव झील कहाँ पर है? ये भी ध्यान रखना, वो कहाँ है? अजमेर में। जोई बांध कहाँ पर है? ये भी कहाँ पर है? अपने पाली में। देलवाड़ा तालाब ध्यान रखना, देलवाड़ा देखो, दिलवाड़ा कहाँ पर है? आबू देलवाड़ा यानी कि सिरोही में, लेकिन देलवाड़ा तालाब कहाँ बता रही है? अजमेर में बता रहा है। बीठन बांध कहाँ बता रहा है? जालोर में। बांकली बांध बांकली नदी का, जो कि किसकी सहायक नदी है? लूनी नदी की सहायक नदी, कहाँ पर है? जालोर में। मोस्ट इंपोर्टेंट, कई बार पूछा जा चुका है। नारायण सागर बांध जो कि खारी नदी के किनारे, कहाँ पर है भाई? अजमेर में। ये भी कई बार पूछा जा चुका है प्रश्न। तो इस प्रकार के मैं प्रश्न बता रहा हूँ आपको, एक बार आप थोड़ी सी बुक लेकर इसको इसी प्रकार उतारते चलिए, इसी फॉर्मेट में आपके लिए अच्छा सिद्ध होगा। ठीक है, अच्छा साबित होगा। रामसर कहाँ पर है? अजमेर है। रावजी की तलई कहाँ पर है? उदयपुर में, जो कि शुष्क बांध है। कहाँ पर? मछली प्रजनन के लिए। किसके लिए भाई? मछली प्रजनन के लिए। फिर बिसलपुर बांध देखो, बिसलपुर बांध पूछे तो ध्यान रखना टोंक में। बिसलसर झील पूछे तो ध्यान रखना अजमेर में। सोनियाहान बांध यानी कि चित्तौड़गढ़ में। भोपाल सागर बांध चित्तौड़गढ़ में। विजय सागर बांध बांसवाड़ा में। सैंपल सागर दौसा में। रेडियो बांध, ये अपने कई बार पूछा जा चुका है। रेडियो बांध ध्यान रखना कहाँ पर है भाई? दौसा में है। माधव सागर बांध कहाँ पर है? तो ध्यान रखना दौसा में। अखड़ बांध भीलवाड़ा में। और नाहर सागर ध्यान रखना भीलवाड़ा। और कमल सागर पूछे तो भी भीलवाड़ा में। उसके बाद अपन यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, उदयपुर में कौन सा है? फूल सागर। स्वरूप सागर भी उदयपुर। उदय सागर भी कहाँ पर है? झील है उदयपुर में। वाकल बांध ध्यान रखना वो कहाँ पर? उदयपुर में। बिलास बांध कहाँ पर है? बिलास नदी के किनारे कोटा। आलनिया ध्यान रखना, आलनिया दर्रा, जहाँ से प्राचीन शैल चित्र भी मिले हैं, यानी कि इतिहास का टॉपिक हो जाता है, वो भी ध्यान रखना। इसको भी नोट डाउन कर लेना, कहीं ना कहीं अपने लिए ये प्रश्न पूछने की संभावनाएं रहती है। ठीक है, आगे देखो, प्रताप सागर सर प्रताप ने बनाया था, जो कि यहाँ पर प्रधानमंत्री रह चुके हैं जोधपुर के। उन्होंने ये कौन सा बनाया था? जोधपुर में। ठीक है, उसके बाद बागेला अलवर में। उमेद सागर देखो जोधपुर में। पीछे आग बांध कई बार पूछा जा चुका है, ये भी जोधपुर में है। तख्त सागर जोधपुर में। जसवंत सागर बांध भी कहाँ पर है? जोधपुर में। गजनेर झील है वो कहाँ पर है? ये बीकानेर में। अनूप सागर बीकानेर में। सुर सागर कहाँ पर है? बीकानेर में। अजान बांध कहाँ पर है भाई? भरतपुर में। बाणगंगा और गंभीर नदी के किनारे कौन से भाई? अजान बांध, जिसे भरतपुर की क्या कहा जाता है? लाइफ लाइन कहा जाता है। क्या? भरतपुर की लाइफ लाइन कहा जाता है किसको भाई? अजान बांध को। ठीक है, उसके बाद अडवान बांध कहाँ है? भीलवाड़ा। मेजा बांध भी ध्यान रखना आपने, भीलवाड़ा। जैतपुर, उमेद सागर, खारी, ये तीनों बांध भी कहाँ पर है भाई? भीलवाड़ा में।
मोरा सागर सोई माधोपुर, मोरेल बांध कहाँ है, वो भी सोई माधोपुर, जगर बांध सोई माधोपुर, हरसोर बांध नागौर, जैत सागर बांध, देखो जैत सागर ये भी कई बार पूछा जाता है, जहाँ जहाँ मैं गोला लगा रहा हूँ इंपोर्टेंट लिख लेना आप। जैत सागर भी कहाँ पर है तो ध्यान रखना बूंदी में, फूल सागर भी बूंदी में, कनक सागर ये मोस्ट इंपोर्टेंट बन जाता है, क्योंकि ये ध्यान रखना जो भूगोल में एक प्रश्न बनता है कि 13 यहाँ पर क्या है आखेट निश्चित क्षेत्र, इन्हीं आखेट निश्चित क्षेत्र में जो सबसे छोटा क्षेत्र है वो कौन सा है भाई, कनक सागर बूंदी वाला है। सबसे बड़ा है संवत्सर कोट देसर शुरू वाला, जबकि सबसे छोटा है वो कहाँ पर है भाई, कनक सागर बूंदी। तो ये भी ध्यान रखना कनक सागर कहाँ पर है, बूंदी। भूगोल से प्रश्न उठाकर यहाँ पर पूछा जा सकता है। बंद बरेंटा कुकुन नदी के किनारे, ये भी कहाँ है, वो भी बरेन, ठीक है, जो कहाँ पर है, केवलादेव गणपक्षी विहार के पास स्थित है, यहीं से पानी की सप्लाई भी वहीं होती है। वोरेन बांध भरतपुर, ठीक है, साई बांध भी भरतपुर, पार्वती बांध धौलपुर, गलता जी तो आप सबको पता है जयपुर का पुष्कर भी कहा जाता है, कहाँ, जयपुर में, मानसागर जयपुर में, सापरवाड़ा भी जयपुर में, जमुआ रामगढ़, ठीक है, ये भी ध्यान रखना, जिसे जयपुर की लाइफ लाइन कहा जाता था, लेकिन वर्तमान में बिसलपुर बांध टोंक पल्ले को लाइफ लाइन कहा जाता है। जयपुर की कौन सा, जयपुर की लाइफ लाइन कौन सा है भाई, बिसलपुर बांध, लेकिन पहले किसको कहते थे, जमुआ रामगढ़ को कहते थे। धरती सागर ध्यान रखना जैसलमेर में, गड्डी सागर मोस्ट इंपोर्टेंट कई बार पूछा जा सकता है जैसलमेर में। बड़ा तागर तालाब ध्यान रखना 12 में, ठीक है, कौन सा, बड़ा तालाब। सतरंगी तालाब झुंझुनू में, पंचना बांध करौली, पांचना बांध कह सकते हो, ठीक है, यानी जो कि एकमात्र बांध जो मिट्टी से बना हुआ है, ये भी कई बार पूछा जाए। जाखम बांध ये कहाँ पर है, प्रतापगढ़ में। सीता माता अभ्यारण्य, इसी सीता माता अभ्यारण्य में कौन सा स्थित है भाई, जाखम बांध, जो कि लगभग 81 किलोमीटर ऊंचा है। कितना, राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध पूछे तो कौन सा भाई, जाखम बांध। बिसलपुर बांध बनास नदी के किनारे टोंक, कई मोस्ट इंपोर्टेंट पूछा जा सकता है, ये है तो कहाँ पर, बिसलपुर बांध टोंक में है और टोडा रायसिंह के पास है, ठीक है। इसे बनाया था किसने, भारत सरकार ने बनाया था, लेकिन इसकी जो सप्लाई होती है वो सवाई माधोपुर, टोंक, जयपुर, इन क्षेत्रों में सर्वाधिक इस पानी की। टोडी बांध ये भी कहाँ पर ध्यान रखना, टोंक है, ये भी अपने लिए एक इम्पोर्टेंट बन जाता है। पदमला तालाब, पदमला तालाब कहाँ पर है भाई, सवाई माधोपुर में, कहाँ पर, सवाई माधोपुर में कौन सा है, पदमला तालाब। फिर आगे बात करते हैं अपन बीडासर जैसलमेर में, अमर सागर जहाँ पर प्रथम विंड पावर प्रोजेक्ट यानी कि जो अपन कह सकते हो पवन से क्या संबंधित कार्य किया वो कहाँ पर किया, जैसलमेर में, ध्यान रखना ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। मूल सागर भी जैसलमेर, गजरूप सागर जैसलमेर, वैश्या सरोवर कहाँ पर है भाई, पालीवास में। और हेमावास बांध जहाँ तरबूज और काकड़ी की सीजन आती है तो यहीं पर होता है हेमावास बांध, कहाँ पर, पाली में। चिंकारा राजस्थान का राज्य पशु है, ठीक है। आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि चिंकारा किस जिले का क्या है, शुभंकर, यानी कि 2010 में वन्य जीव के संरक्षण के लिए शुभंकर बनाया गया, यानी कि अलग अलग जिले को आगे भी आपको इस जीव का संरक्षण करना है। तो जो जिला शुभंकर गंगानगर का कौन सा बनाया गया, हनुमानगढ़ का तो भाई छोटा किलकिल है, चुरू का कृष्ण मर्ग है, ठीक है। शीतल किसका है तो जयपुर का है। सांतल संबल कौन सा है, ठीक है, तो ध्यान रखना अलवर का है। उसी तरह जंगली मुर्गे पूछ ले तो ध्यान रखना सिरोही का है। मरु लोमड़ी पूछ ले तो वो ध्यान रखना बाड़मेर की। इस प्रकार सिंकारा किसका है तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। सिंकारा जोगियों का एक वाद्य यंत्र भी कहा है, क्या, देखो सिंकारा राज्य पक्षी, लेकिन सिकारा तो ध्यान रखना जोगियों का वाद्य यंत्र जिसे खैर की लकड़ी बना होता है, ये अलवर भरतपुर में सत्रम प्रसिद्ध है, कौन सा, सिकारा। ऊंट राज्य का क्या है भाई, पालतू पशु है। और गरीब की रोटी किसको कहते हैं, ज्वार को कहते हैं, किसको, ज्वार को कहते हैं गरीब की रोटी। बहुत सारे आगे नाम, ठीक है, देख लेते हैं अपन कौन कौन से नाम हैं, ठीक है, टेंशन नहीं लेना, बहुत सारे नाम दिए हुए। ये देखो बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न दिए हुए। गरीब का बाजरा किसे कहते हैं, ध्यान रखना, गरीब का बाजरा कहते हैं वो कहते हैं, सॉरी गरीब की फसल कहते हैं वो कहते हैं बाजरा। और गरीब की गाय बकरी, क्योंकि इसे सलता फिलता फ्रीज भी कहा जाता है, यानी कि वह क्षेत्र जो वह बकरी इस प्रकार की पशु है जिसे कहीं भी अपन खड़े होकर पानी दूध निकाल सकते हैं, ठीक है, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं फ्रीज की, इसलिए सलता फिलता फ्रीज कैसे कहा जाता है, बकरी कहा जाता है। देश के कुल गन्ना उत्पादन का राज्य कितना करता है, 1.11, कितना, 1.11। पशुओं में ऊँट प्रतिशत कितना है, वो भी 1.11 है। जोगीदास की छतरी कहाँ पर, उदयपुर बाटी झुंझुनू में, ठीक है। जोगी महल कहाँ है, रणथंभौर, ये ध्यान रखना, जोगी महल रणथंभौर में। जो रणथंभौर सोई माधोपुर का जो अभ्यारण्य है, इसी अभ्यारण्य में कौन सा है, जोगी महल। शक्कर बाबा पीर की दरगाह, इसे नरड़ का पेड़ भी कहते हैं, चिड़ावा झुंझुनू में। चिड़ावा एक और पर्सन आप नोट डाउन कर देना, प्यारे मास्टर प्यारे लाल गुप्ता, जिसे चिड़ावा का गांधी कहा जाता है। प्याऊ आंदोलन इन्होंने चलाया था। तीरंदाज श्यामलाल, ध्यान रखना, वो कहाँ से संबंधित है, बांसवाड़ से संबंधित है।
और इसी के साथ तीरंदाज लिम्बारा, राजस्थान का इसे क्या कहा जाता है, अर्जुन, और इसका संबंध है वो है उदयपुर से, ठीक है। उसके बाद राज्य जिले का जहाँ कोई प्राकृतिक झील नहीं है, ठीक है, प्राकृतिक झील नहीं वो है भीलवाड़ा, जबकि जिसमें प्राकृतिक कोई नदी नहीं वो कौन सा है, बीकानेर और चूरू। टिम्बरू इसे कहा जाता है, तेंदू का ये स्थानीय नाम है वो कौन सा है, टिम्बरू, जो बीड़ी बनाने में काम है। हेलरू, हेलरू ध्यान रखना, ग्रासीय समाज की सहकारी संस्था को क्या कहा जाता है, हेलरू। डीग महल जैसे जल महल, ये महाराज सूरजमल बनाए, भरतपुर में है। डीग के महल भरतपुर में 1722 में मदन सिंह ने निर्मित कराए थे। कौन से, डीग के महल। देखो एक तो डीग के महल तो ध्यान रखना वो थे मदन सिंह द्वारा 1725 में, जबकि एक ध्यान रखना वो है अपने डीग के जल महल, तो वो ध्यान रखना किसे, सूरजमल ने करवाए थे। उसके बाद जूना किला बाड़मेर में, ठीक है। जूनागढ़ दुर्ग, देखो जूना किला पूछे तो वो है बाड़मेर में, लेकिन जूनागढ़ दुर्ग पूछे तो वो है बीकानेर में। जूना महल डूंगरपुर निर्माण में, अलग अलग देख लो, जूना किला, जूना बाड़ और जूना महल। भोपालगढ़ दुर्ग पूछे तो ध्यान रखना खेतड़ी झुंझुनू में। भोपाल सागर ध्यान रखना कस्बा चित्तौड़गढ़ में, और भोपाल सागर झील चित्तौड़गढ़ में। भोपाल सागर यानी कि जिसे गैप सागर का डूंगरपुर में, ठीक है। और तोल आंदोलन कहाँ पर चला था, वो एक अपना किसका टॉपिक हो जाता है, 1919 में चलता है, वो चलता है तोल आंदोलन, ठीक है, जोधपुर में। आगे है जयपुर के जल महल का निर्माण, ये जयपुर के मानसागर झील जिसे गर्भवती नदी किनारे है और सवाई जयसिंह द्वारा निर्मित, इसका उपनाम कौन सा, केसर क्यारी यानी कि मोन बावड़ी। उसके बाद ध्यान रखना खाट आंदोलन कहाँ पर, चित्तौड़गढ़ दलित वर्गों के लिए, ठीक है। बागोर कस्बा, बागोर हवेली और बागोर किला। देखो बागोर कस्बा तो ध्यान रखना भीलवाड़ा के, जिसे बागोर सभ्यता भी कहा जाता है, माँ सत्यों का टीला भी कहा जाता है, जिसे 1968 में वी.एन. मिश्र, किसने, वी.एन. मिश्र और लेस्ली ने यहाँ पर खुदाई की थी, ठीक है। पशुपालन के और प्राचीन ताम्र युगीन सभ्यता, मध्य ताम्र युगीन सभ्यता के जो अवशेष मिलते हैं वो मिलते बागोर सभ्यता के। बागोर हवेली पूछे ध्यान रखना उदयपुर। पश्चिमी राजस्थान सांस्कृतिक शोध संस्थान का कार्यालय कहाँ पर है, बागोर हवेली में, ठीक है। बागोर हवेली कहाँ पर, उदयपुर, ठीक है। यहाँ पर पगड़ी भी रखी हुई है, सबसे बड़ी शाहजहाँ के द्वारा पहनी गई वो भी पगड़ी कहाँ पर, यहीं पर है। इसके बाद ध्यान रखना बागोर किला, तो बागोर किला है खेतड़ी झुंझुनू में। उसके बाद खानवा, खानवा का युद्ध हुआ था भरतपुर में। बड़ी बावड़ी पूछे तो ध्यान रखना भंडारा दौसा, और बड़े मियाँ की हवेली पूछे तो जोधपुर। बड़े पीर की दरगाह पूछे तो नागौर, जिसे सैयद सैफुद्दीन अब्दुल वहाब की दरगाह भी कहा जाता है। खाट वेगो। उसके बाद माउंट आबू सिरोही में राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन ग्रीन माउंट आबू ध्यान रखना किसे कहा जाता है, मेजाबान को, भीलवाड़ा की पाल पर इस विकसित है, ठीक है। उसी के साथ साथ मारवाड़ का लघु माउंट आबू शेखावटी, रेल वाला बाबा कृष्ण लाल जौहरी जिसने सर्वप्रथम प्रयासों से क्या लाए थे, रेल लाए थे, इसलिए बूंदी के थे ये। वाटरमैन, ठीक है, ध्यान रखना कैलाश सांकला। डाक टिकट वाले दादा हकीम इब्राहिम खान, कौन, डाक टिकट वाले दादा किसे कहा गया, हकीम इब्राहिम खान, जो कौन, जयपुर के थे। पानी वाली बहन जी विमला कौशिक, बीकानेर, कौन, विमला कौशिक, इन्होंने भी अच्छे दौड़ हौड़ बनाने के प्रयास करवाए थे। कैमल मैन अशोक टाँक, ठीक है। दोराई का युद्ध में अजमेर में हुआ था, और किस किस के मध्य हुआ, ध्यान रखना वो थे एक तो दारा शिकोह और औरंगजेब के मध्य हुआ था 1659 में। उसके बाद आगे ध्यान रखना वो है अपने कह सकते हो बड़ा बाग जैसलमेर में। शाही शमशान घाट कहा जाता है किसका, बड़ा बाग। यहाँ पर विंड पावर प्रोजेक्ट भी है, और ये जैसलमेर का शाही परिवार का क्या कहा जाता है, शाही शमशान। सर्वाधिक अमेरिकन कपास गंगानगर में होती है, जिसका नाम है नरमा। सर्वाधिक मालवी कपास कोटा में। आशापुरा माता का मंदिर जालोर, ठीक है, कौन सी, आशापुरा नाडोल वाली, ठीक है, जो किसके, नाडोल के स्वानों की कुलदेवी मानी जाती है। आशापुरा, देखो आशापूर्णा माता पूछे तो ध्यान रखें जालोर, जबकि आशापुरा माता पूछे तो पोखरण में है, जो कि बिस्सा ब्राह्मणों की क्या है, बिस्सा जाति के लोगों की क्या है, कुलदेवी है। सर्व हितकारिणी सभा बीकानेर में कब हुई, 1629 में, गोपाल दास वैद्य के द्वारा, ठीक है। सर्व हितकारिणी पुस्तकालय करौली में कुंवर मदन पाल द्वारा, ठीक है। और लाल गार्डन वाला तोता किसे कहा गया, घना अभ्यारण्य को कहा गया, इसको घना अभ्यारण्य को कहा गया, ठीक है। उसी के साथ साथ हीरामन तोता या गागरोनी तोता दरा मुकुंदरा अभ्यारण्य कोटा में पाया जाता है। मत्स्य अभ्यारण्य ध्यान रखना बड़ा तालाब उदयपुर में, और गधा अभ्यारण्य ध्यान रखना वो है डूडीलोथ झुंझुनू, और लूणेश्वर जो कस्बा है, ठीक है, लूणकरसर कह सकते हो, ठीक, या कह सकते हो, वहाँ पर क्या है, गधों का मेला भी लगता है, ठीक है। चलो उन बाद में और क्या है, दोरई का युद्ध हो गया। अकबर की सराय पूछे तो ध्यान रखना गणपतपुर अजमेर। अकबर की मस्जिद आमेर जयपुर। अकबर की छतरी तो बयाना भरतपुर। मैनाल कहाँ पर है, बनास नदी किनारे। मोरेल नदी माही नदी की। प्रताप सागर बांध नागौर। राणा प्रताप सागर चित्तौड़गढ़ में। पीपलाज माता मंदिर ब्यावर अजमेर में, और पीपलाज माता मंदिर ओशिया जोधपुर में। एक तो पीपलाज, एक है पीपलाद,
तो ये अलग अलग नाम मिलते हैं, वो अलग अलग आगे की जो सीरीज़ करेंगे वो अपन करेंगे, कल करेंगे, ठीक है। जब अगला वीडियो लाऊंगा तब तक के लिए मुझे धन्यवाद दीजिए, ठीक है।